1% ही हमने स्टॉप लॉस लिया था ये ट्रेड में, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था। एंड अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो लॉस है ना, ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया होता, 14% का हमारा लॉस हो गया होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया मंथली बेस्ट एंड ऑड्स ट्रेड का, तो लास्ट वीडियो पे हमने बेस्ट ट्रेड डिस्कशन किया था, तो आज का वीडियो पे हम ऑड्स ट्रेड डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप बिगिनर है एंड मंथली अर्निंग के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लास्ट मंथ का ट्रेड डिटेल्स देखेंगे एंड ट्रेड डिटेल्स पे हमको ये आइडेंटिफाई होगा कि लास्ट मंथ पे हम कितना ट्रेड पे स्टॉप लॉस लिया तो हम मैक्सिमम परसेंटेज टर्म में कितना स्टॉप लॉस लिया, लॉस के अगेंस्ट पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लिया, तो वहां से आपको रिस्क टू रिवार्ड का भी एक आइडिया आएगा। स्टॉप लॉस लेने से मंथली पीएनएल पे हमारा पॉजिटिव इफेक्ट करता है या नेगेटिव इफेक्ट करता है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम ट्रेड डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट एंड एंड डेट। तो यहाँ पे आपको ट्रेड डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया एंड नीचे आपको ट्रेड डिटेल्स दिखेगा। यहाँ पे देखिए आप, टोटल हमने 30 ट्रेड लिया, नंबर ऑफ ट्रेड 30 है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब कौन सा ट्रेड पे हमारा जो रेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया, परसेंटेज एंड अमाउंट आपको दिखेगा यहाँ पे। एंड उसके अगेंस्ट में कुछ ट्रेड पे हमारा प्रॉफिट भी है, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आज हम लॉस, जो ट्रेड में हमारा लॉस हुआ वही हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5%, 1.3%, बाद में 0.3%, 0.45% एंड उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 7% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको दिखेगा 10% प्रॉफिट, उसके अगेंस्ट में देखिए यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे 2.37% का लॉस है। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट मेंटेन किया, जो हमने पीएनएल शो किया था उसके रेफरेंस लेके हमने एज इट इज हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट मेंटेन किया। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रेड दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमारा 30 था जनवरी मंथ में एंड उसमें से हमारा 7 ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हमने लॉस लिया था, आइदर स्टॉप लॉस हिट हुआ था या हमने अगेंस्ट में गया तो हमने अर्ली एग्जिट कर दिया था। तो मैक्सिमम परसेंटेज वाइज हमने 2.37% का हमने मैक्सिमम लॉस लिया था एंड उसके अगेंस्ट पे हमने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया, एक पर्टिकुलर ट्रेड पे 13% के आसपास हमने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया परसेंटेज टर्म में। एंड अमाउंट वाइज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा मैक्सिमम एंड अमाउंट वाइज यहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे हमने एक रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट किया, जो हमारा मैक्सिमम लॉस था उसके अगेंस्ट पे हमने मैक्सिमम कितना प्रॉफिट किया, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो 1:5 के आसपास हमारा रिस्क टू रिवार्ड आता है। एंड यहाँ पे हमने एक सक्सेस रेट भी कैलकुलेट किया। सक्सेस रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, कितना ट्रेड हमारा डायरेक्शन में गया, उसके अगेंस्ट में कितना ट्रेड हमारा लॉस में गया, तो वहाँ से हमने एक सक्सेस रेट कैलकुलेट किया। तो लास्ट मंथ में हमारा 77% के आसपास सक्सेस रेट था एंड 77% सक्सेस रेट में हम एक मंथली नेट प्रॉफिट में रहा। एंड नेट प्रॉफिट में क्यों रहा फ्रेंड, क्योंकि हमने एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन किया एंड स्टॉप लॉस को हमने रेस्पेक्ट किया, लॉस को जल्दी कट किया, तो वो हिसाब से हमने एक नेट प्रॉफिट में रहा। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सिमम लॉस जो है वो हमारा 5% के नीचे है, इवन 3% के नीचे है। एंड स्टॉप लॉस को अगर हम अर्ली कट नहीं किया होता तो हमारा क्या सिनेरियो होता, तो वो आगे हम चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टॉक पे हमारा लॉस हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड हमने ट्रेड लिया था। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कशन करते हैं ब्रेकआउट, ये एक ब्रेकआउट कैंडल था, तो ब्रेकआउट कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे हमने एंट्री किया था। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था एक्चुअली, ये जो आपको लाइन दिख रहा है पर्पल कलर का, ये ब्रेकआउट लेवल भी था एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी था। तो ये लेवल पे मैंने एंट्री किया था एंड जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे यहाँ पे ये कैंडल पे हमने एंट्री किया था एंड नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर भी गया था प्राइस, क्लोजिंग इसके नीचे करने लगा। तो जैसे ये लाइन के नीचे आया प्राइस, तो वो टाइम पे मैंने एग्जिट किया था। मैंने लेस देन 1% ही हमने स्टॉप लॉस लिया था ये ट्रेड में, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था। एंड अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो लॉस है ना, ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया होता, 14% का हमारा लॉस हो गया होता।
एंड स्टॉप लॉस लेने से आपका मंथली जो इनकम है उसमें मेरे हिसाब से इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि ठीक है आपका एक ट्रेड में थोड़ा लॉस होगा बट वो आप सेकेंड ट्रेड में, नेक्स्ट ट्रेड में आप वो कवर कर सकते हैं। आपका डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड जाता है तो उसमें आप वो लॉस को रिकवर कर सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकता है। बट अगर आप लॉस, जो ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया वो ट्रेड में अगर आप बैठे रहेंगे, लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका लॉस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा एंड आपका जो मंथली पीएनएल है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये एक ट्रेड था, इसमें भी हमने लॉस लिया था, ये स्विंग के ऊपर गया था प्राइस। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने रनिंग कैंडल पे एंट्री किया था, तो रनिंग कैंडल पे जनरली एंट्री नहीं करना चाहिए, तो ये रनिंग कैंडल पे हमने एंट्री किया था। एंड प्राइस देखिए नेक्स्ट डे थोड़ा अप भी गया बट नीचे आके क्लोजिंग किया। देखिए प्रीवियस डे जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे हमने थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया था, तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया था। 2% के आसपास हमने आई थिंक लॉस लिया था, बट यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हुआ था बाद में। तो देखिए यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम किया था, 14% के आसपास एक अपसाइड मोमेंटम किया। तो यहाँ से हमको एक लर्निंग मिलता है कि रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा एग्जिट करने का और एक रीज़न था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि मैंने रनिंग कैंडल पे एंट्री किया था। एंड देखिए फ्रेंड्स, बाकी जितने भी ट्रेड में हमारा लॉस हुआ वो माइनर लॉस ही था एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट भी नहीं है, तो वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इनका अगेंस्ट में ट्रेड जाता है, आपको तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए ताकि आपका लॉस जो हो वो छोटा हो। एंड जैसे कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहता है, आपके डायरेक्शन में जाता है, वो टाइम पे आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।